अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पहाड़ी दुनिया भी तुसां दा खैर मकदम हाँ। मैं तुसां दा दोस्त लियाकत खान। नाजरीन, कैंसर एक इजा लफज़ आ कि जिस जड़ा उस इंसान के कन्ना बिच पेने जड़ा इंसान अपनी ज़िंदगी अपनी सेहत को कहने का थोड़ा जा संजीदा होंदा तो झंझोड़ कर रख देंदा उस इंसान को, और उस इंसान को कि जिस अपने आस पास इस मरज़ का कोई मरीज़ दिखिया दा होंदा। तो इसी कैंसर के बारे में अज असी गल बात करसां। असां नाल इस टाइम मौजूद हैं डॉक्टर नसीर अहमद अवान साहब, जिहड़े कि गौरमेंट मैडिकल कॉलेज श्रीनगर विच प्रोफेसर हैं और माहिर हैं जनरल सर्जरी दे। तो डॉक्टर साहब खैर मकदम। डॉक्टर साहब, मैदे का कैंसर जिहड़ा असीं अज गल करसां मैदे के कैंसर के बारे में, तो मैदे का कैंसर क्या होंदा? जी, कैंसर बेसिकली एक ऐसा वर्ड है नॉर्मली जी अल्लाह ताला समझ वास्ते सैल रखे दिन, मतलब जियां कोई सैल वास्ते मतलब अंगूठा बनता है, कलेजा बनता है, लाली बनती है, नॉर्मल एक लिमिट तो नहीं मतलब वो बन गए जी। अगर उसी सैल का मैकेनिज्म चेंज हो सी वो एबनॉर्मल मतलब ग्रोथ दसन जी। अगर एबनॉर्मल ग्रोथ दसन मतलब जियां एक सैल अगर मतलब दो ध्याड़े में दो बारी डिवाइड होनी चाहिए है ना जी, लेकिन वही सैल दो ध्याड़े में 1000 बारी डिवाइड हो गए जी। लिहाजा वो एबनॉर्मल ग्रोथ हो गई सी, उसको असं कैंसर आते हैं जनाब। और कैंसर एक ऐसा चीज़ है जी मतलब जिसलिए हो गई एबनॉर्मल ट्यूमर है और जिसम की जी गज़ा नॉर्मल ऐसे में कहनी चाहिए है, वो सारी गज़ा अपने अंदर छेक खड़ती है, अपने आप को पालती है, वो बीमार पतला हो गया, दुबला पतला हो गया मतलब बीमार। डॉक्टर साहब, मैदे का जो कैंसर है इसकी तकशीश असी किस तरह कर सकते हैं, या डायग्नोज जिसको अस इंग्लिश में आखते हैं, किस तरह कर सकते हैं? जो मैदे का कैंसर है जनाब वो जनरली ये मतलब एल्डरलीज में दिखे गया था जी। अगर बीमार मतलब 40 साल से उत्ता हो सी तो ये बीमार इस तरह ऐसी कि जियां सो आक्सी भुख नहीं लगती, जियां आक्सी माड़ा वजन घटता जुलता है, या आक्सी माड़ा पेशाब जिसको असं ब्लैक मोशन आते हैं जी, ब्लैक मोशन होगी मुको समझ गए जी, या उसको उल्टी दी अलामत हो सन, या उसको मतलब मतलब दिल तला जिसको असं इपी गैस में आते हैं तो नहीं होता जी, तो नहीं होता उसको सड्यार रहसी जी, खफकान रहसी जी। किस वेले अगर कैंसर बद गेंदा तो उसको मतलब अपने आप को महसूस होती था कोई लंप मतलब एक डेल है किस तरह है टेढ़ा बिच, तो ये मतलब इस तरह मतलब अलामत हो सकती हैं जी। हाँ, बीमार पतला हो गया सी, कमज़ोर हो गया सी, पीला हो गया सी, है ना जी। तो बस डॉक्टर साहब, एक कैंसर जी तकशीश या डायग्नोज इस वास्ते के टेस्ट किए गए? बिल्कुल जनाब, वहाँ और जिसने ऐसा कोई चीज़ मतलब हिस्ट्री अस दिखी, पेशेंट आया कोई कंप्लेंट कहने के जी कि मुझको इस पे मतलब दिल तला मतलब इस दर्द है, मतलब एक गिल्ट है, भुख नहीं लगती, ब्लैक मोशन हो गई, समझ गए जी। तो इस वास्ते असी टेस्ट मतलब जनरली ये करते हैं, पहले तो खून टेस्ट कर सी नॉर्मली, और असी अगर मेल को कहते हैं जने को जी, नॉर्मली जने में खून मतलब अस 13 ग्राम से घट नहीं होना चाहिए ना वो, लेकिन कैंसर एक ऐसी चीज़ है जिस नाल खून असता एकदम क्यों हो गया सी जी, उस आदमी का घट गया सी, 9 हो गया सी, 10 हो गया सी, 8 हो गया सी जी। जिस वे असको उसका खून घट लग सी उसका मतलब असो दिमाग में ऐसी कि ना इसको मतलब कोई ब्लीड किया है जी किसी मतलब है ना, इसको हो सकता है मैदे में कैंसर हुआ है जी, मैदे में ट्यूमर हुआ है, मैदे में दाना हुआ है या अल्सर हुआ है जी। तो उसका असी मतलब इसका हाल मार के जो इसका वो असी करते हैं मतलब इंडोस्कोपी जी, अपर जी आई इंडोस्कोपी। इंडोस्कोपी का मतलब है कि वो तो सब पाइप बने दरमीन खाली 2 मिनट तक काम है। जनरली लोग खासकर से पहाड़ी लोग डरते हैं जी, असं पहाड़ी लोगों से एक सिलसिला बढ़ाया था मतलब जो वो आखते हैं जी वो गोला हो गया जी। गोला ना दी कोई चीज़ असं किताबों में आई होनी अस नहीं पढ़ी जनाब, है ना, गोला असं किताबों में नहीं जी। तो गोला करदे दवाइयां खेंदे लिहाजा जी चीज़ पहले 2 स्टेजें पकड़ हो सकती है, वो पिछले लास्ट स्टेज में आ गए जी। तो बेहतर है उनको मतलब एज अ लिया जी तुम लक्षण अलामत कि मतलब पेशेंट का खून घट है, ब्लैक मोशन हो गया, दर्द है, मतलब भुख नहीं लगती जी, कमज़ोर होता गया, तो उसको इंडोस्कोपी करनी है। 2 मिनट तक काम है, कोई डरा वाली गल नहीं जी। इंडोस्कोपी मतलब किते ही नाल उसी डायग्नोसिस आ गया सी जो इंडोस्कोपी नाल कोई डर या खतरे दी बिल्कुल ना, खाली 5 मिनट का प्रोसीजर है जी। तो इसलिए इंडोस्कोपी करसा, इंडोस्कोपी करके मतलब पूरे मैदे को देखता ना अंदरों, तो उस पर अगर कोई मतलब दाना होया लगा उनको कैंसर है, केज भी आया जी, अल्सर है, उसकी एकदम बायोप्सी चाड़ देना, थोड़ा मीट चाड़ देना जी, समझ गए जी। वो पीछे चला गया टेस्ट वास्ते, 10 दिन की रिपोर्ट आ गई है, तो असों क्लियर हो गई डायग्नोसिस जी। डॉक्टर साहब, दिखे गया था कि मैदे दी कंटिन्यूस इरिटेशन जिसको आखते हैं जलन के ये भी एक वजह हो सकती है, या आगा अगर जलन मैदे बिचा अगर असी कंट्रोल ना कर दे तो आगा कैंसर बन सकता है? बिल्कुल हाँ जनाब, मैदे कैंसर की वजह तुम आखते हो मतलब वजह क्यों होगी? वजह ये जनाब जेल्लै तुसें मैं आख्या कि मतलब 40 साल से उत्ता मतलब कामन है जी, निक्कियां में घट्ट कामन है जी।
सब सी इस तरह है कि क्वेश्चन ये है कि जलन ਜਿਹੜੀ ਵਾਸਤੇ ਮੈਦੇ ਸ਼ਾਦੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ जलन दी ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਟ੍ਰੀਟ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ जलन दी वजह ना जलन दी वजह ये है कि मतलब उसका हाइपर एसिडिटी मतलब तेजाब ज़्यादा रिलीज होता है, समझ नहीं जी। मतलब वो किस नाल होता है अगर तुसी मतलब चाह ज़्यादा इस्तेमाल करते जी, नमकीन चाह, समझो जी। मतलब जिस तुसी डॉक्टर को ऐसा तो डॉक्टर को चाहिए नमकीन चाह तुसी काट करनी है जी। मतलब ये देखा गया है नमकीन चाह अगर 5 कप सी दिहाड़ी 24 घंटे पे कोई आदमी पींदा है, समझो नहीं जी, उसको मैदे में जलन भी उसी और उससे चांसेस है मैदे के कैंसर के, लिहाजा उसको 5 कप सी कटा के 1 या 2 कप करना है जी, और उस पर लूण काट करना है जी। लूण अगेन मतलब एक वजह इसकी मैदे के कैंसर की जी। दूआ मतलब स्पाइसी मील्स जी, मतलब जी असं अक्सर जी कोई भी फर्ज करते हैं ਅਸੀਂ ਮਿਰਚਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ मसाले वाली चीज़ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਡੋਲਦੇ ਹਾਂ ਬਸ ਤਾਂ ਹੱਥ ਵੀ ਸੜ ਗਿਆ ਸੀ ਮਿਰਚਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਦਾ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾ मतलब बिल्कुल एक कमज़ोर चीज़ है जिस वे उस पर मर जाएंगे सन मर्च नाल जलन उसी समझो नहीं जी, लिहाजा उस सेल को मतलब जख्म लग सी एबनॉर्मल बिहेवियर कर सनो कैंसर बन सकता है ना जी। मतलब मसाले परहेज करने। दूआ मैदे को हाल ही रखना जनाब, वास्ते मैदे में एक तेजाब होता है उसको आते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक ऐसी चीज़ है जी असी मतलब लैटरीना में इस्तेमाल करते हैं हार्पिक जी, मतलब उसको असी अगर इतों बैसा अपने हथा तो मतलब इतों एक पहले गम करे दूर पहले चली गई, लेकिन अल्लाह ताला उसने ऐसा निज़ाम रखा तो उस हाइड्रोक्लोरिक एसिड ख़त्म किए वास्ते मतलब इस बिच जिसम बिच मतलब असों को गज़ा खेनी है मैदे को खाली रखना ताकि वो जो एसिड आस्ता HCl मतलब उस गज़ा को हजम करे, वो मोड़ के मैदे को ना खावा जी। अगर मोड़ के मैदे को खा दे लगे तो कैंसर बन गया जी। तो ये चीज़ें ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਦਿਖੇ ਗਿਆ ਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਸੈਲਫ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਜੇ ਆਪੇ ਦਵਾਈ ਖਾਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਤਾਂ ਉਸ ਤੱਕ ਕੀ ਅਸਰ ਆ ਮੈਦੇ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਵੀ ਕੀ ਰੋਲ ਆ ਉਸ बिल्कुल गलत जनाब, बिल्कुल गलत है। मतलब जी मेडिसिन अपने आप नहीं खानी चाहिए कि एक तो उस नाल तुसां को धोखा लग जाता बीमार को, तकलीफ होती रही है तो मतलब वो जिस असीं आखदे दर्द होर तो दारू होर जी है ना, तकलीफ बढ़ती गई है। तो अज मतलब डॉक्टर अवेलेबल माशाल्लाह मतलब हर ग्राम में डिस्पेंसरी है, सेंटर है, बड़े हॉस्पिटल है मतलब तहसील लेवल तक है दसना आज मतलब हर मतलब तहसील लेवल तक एंडोस्कोपी है। तो बेहतर किया ना तुसीं असीं टेस्ट करा तो मतलब किया असीं आपका मतलब दवा के ना जी। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਬਦਲਾਅ ਆਏ ਨੇ, ਚੇਂਜਸ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੱਕ ਕੀ ਅਸਰ ਪਿਆ ਦਾਸਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤਾਂ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਰੋਲ? ਬਿਲਕੁਲ ਜਨਾਬ ਹਾਂ, मतलब इस ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ सीडेंटरी मूड हो गया, लोग बह गए मतलब थोड़ा मतलब स्पाइसी मील्स जंक फूड मतलब वो चीज़ा मतलब इस मैदे को जियां मतलब कर दें इसको इरीटेट कर दें तो इसको मतलब सैल का मतलब एबनॉर्मल बिहेवियर कर सकते मतलब मैदे तो कैंसर बन सकता है जी उसमें जी। मतलब सादगी की जी गज़ा है वो बड़ी ज़रूरी है मैदे वास्ते। मतलब असां को ये जो असीं मतलब मसाले खेने मर्च खेने मतलब ऐसी चीज़ां असीं परहेज करना जी, मतलब यही तो वजह मतलब कैंसर दी जी। डॉक्टर साहब अजकल अस्तियां जिवें खादे पीते ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਇਹ ਕਾਫੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਇੱਕ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੀਆਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਦੇ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਆ इसको बढ़ाने ਵਿੱਚ? बिल्कुल बड़ा रोल अदा करदी। मैं तुहां आख्या ना जनाब जी जी मतलब फर्ज करते हैं तुसीं अगर डेली तलिया खैसो जी तलिया तो वो मतलब इरीटेट कर सी मैदे को इरीटेट कर सी एसिड ज़्यादा मतलब बन सी वही एसिड डैमेज कर सी सैल्स को जी, वही सैल एबनॉर्मल बिहेवियर कर सन जी। तो लिहाजा जितना तुसीं सादा खैसो ਜਿਹੜਾ तुसां को मतलब मैदे दे सैल्स को डैमेज ना कर सी एबनॉर्मल उनका बिहेवियर ना कर सी तो लिहाजा जी मैदे ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਸਰ ਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਮਰਾਹਿਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਟੇजेस जिसको ਅਸੀਂ ਆਖਸਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ स्टेजेस हैं ना जी जी। मतलब मैदे दे कैंसर के स्टेजेस ਅਸੀਂ 4 आख सकते हैं समझो जी, स्टेज 1 स्टेज 2 स्टेज 3 पैथोलॉजिकल टाइप्स भी है जैसे चलो लम्बी गल लोगों को आम ना समझा सी जी जी। स्टेज 1 और स्टेज 2 है जी मतलब स्टेज 1 और स्टेज 2 एक ऐसी बीमारी है जी मतलब असा को अलामत नहीं है मतलब पेशेंट को भूख ना लगनी, किसी लिए थोड़ा बहुत मतलब ब्लीड होना जिसको असं ब्लैक मोशन आखसा ठीक है नहीं, थोड़ा पेशेंट कमज़ोर होना खून काट गया समझो जी। तो स्टेज 1 और स्टेज 2 एक ऐसी बीमारी है मैदे जी बिल्कुल 100% क्यूरेबल है जिसका इलाज है। इसका मतलब है कि जियां तुस कोई अलामत हैं तुसीं अपनी दवाइयां खेड़ियां छोड़ दो एकदम तुसीं एंडोस्कोपी करो, डॉक्टर को गया 5 मिनट कम एंडोस्कोपी कर सकता पता लगे सी कि मतलब अर्ली स्टेज है ना जी, स्टेज 1 और स्टेज 2 है जी। मतलब ये और पर किसी दूए खाली मैदे भी लिमिटेड है और पर किसी ऐसे बिच नहीं गया, कलेजे भी नहीं गया था मतलब फेफड़े भी नहीं गया, दिमाग भी नहीं गया, आंद्रादार नहीं गया। तो लिहाजा यू कैन मतलब क्योर मतलब भाई ये मतलब इस आज मतलब थेरेपियाँ आ गई जी, कीमोथेरेपी भी है तो सर्जरी भी है जी। स्टेज 1 और स्टेज 2 मतलब असी सर्जरी कर सकते हैं, मतलब सर्जरी की थी क्योरिटी हो जी, कोई कीमोथेरेपी की जरूरत पिछा सो कैंसर की दवाई की जरूरत नहीं, माशाल्लाह बिल्कुल बीमार ठीक हो गई सी और लाइफ लॉन्ग जी सी जी। मतलब उसकी कोई रिकरस मतलब वो इस कैंसर की बीमारी वाला नंबर सी मैदे कैंसर ना किसी और चीज़ मार सकते हैं स्टेज 1 और स्टेज 2। लेकिन स्टेज 3 है स्टेज 3 और स्टेज 4 जी वो एक ऐसी चीज़ है
जिस पे बीमारी बद गई सी, जिस पे बीमारी मतलब मान के उन्होंने स्टमक का जो कैंसर है, मैदे कैंसर जी, तो वो अगर मैदे को अंदर शुरू करता है खेना बढ़ना कैंसर, वो मैदे दे बाहर भी निकल गया सी जी। जिस वे बाहर निकल सी तो बाहर दे ऐसा को क्या कर सी आपा नाल डैमेज कर सी जी, कलेजे को कर सी, आंद्रा को जोड़ सी, फेफड़े को कर सी, समझो नहीं जी। तो स्टेज 3 और स्टेज 4 है जड़ा, इस पिच असती सर्जरी का बड़ा घाट रोल है, उस पर असं पैलेटिव सर्जरी करते हैं जी। पैलेटिव का मतलब कि असं बीमारों को मतलब क्योर ना कर सकते, पूरी जिंदगी मतलब इलाज ना दे सकते, लेकिन कम चलाओ कर सकते हैं। मतलब असं सर्जरी कर सा, ट्यूमर कट सा, ठीक है ना, अगर हो सकिया निकल सकिया, हाँ बिल्कुल, तो नाल उसको असं कैंसर दी दवाइयां दे सकते। हाँ, लिहाजा बेहतर है कि मतलब स्टेज 1 और स्टेज 2 अर्ली मतलब ये तो अलामत हैं, एंडोस्कोपी करो, एंडोस्कोपी नाल एकदम पता लगे और मतलब ट्रीटेबल कंडीशन है। ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਸਟੇਜ ਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਲਾਜ ਕੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪੇਸ਼ੈਂਟ बिल्कुल सर्जरी जनाब, सर्जरी फर्स्ट पहले और दूसरी दवाई नाल दवाई का मतलब नहीं रोल इस पे, कोई भी दवा भी कर सकते हैं ऐसी, लेकिन बेहतर है सर्जरी, सर्जरी इज क्यूरेटिव जी जी। तो सर्जरी किस तरह की होती है? सर्जरी इसमें तो मैदा जी मतलब खासा बड़ा एक आर्गन है, समझो नहीं जी, बहुत बड़ा आर्गन है जेड़ा मतलब घट से घट 2 लीटर मतलब पानी आप अंदर संभाल सकता है जी, समझो ना जी। हाँ, चीज़ जमा रख सकता है ना। तो अगर मतलब तुम को मतलब कैंसर है मैदे दा, मैदे अगे को जी, मतलब आंद्रा दारा को, ड्यूडम दारा को है ना जी, लिहाजा तुम को वो ऐसा मतलब मैदे कढ़ना है, तरला ऐसा कढ़ना है, तरला ऐसा कढ़ना उतला बचना है, कढ़ के तो तलो आंद्रा को जोड़ छोड़ना उतले नाल जी, होगी सर्जरी तुसी। और अगर पिछले ऐसे दारा वो तक हुआ है, वो तो वाले कैंसर को तुसी पूरा मैदा कर सो जी, वो तो वाले को जो मतलब गजा दी नाल नाल तला जी, पूरा मैदा कर उसको सीधे टोटल गैस्ट्रेक्टोमी जी, अर्ली स्टेज, स्टेज 1 स्टेज 2 में भी पूरा मैदा कट सा काट के नई तरह आंदर जोड़ सा मतलब जी माशाल्लाह बीमार बिहेव कर सकता। सर्जरी ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਇਸ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ को? उसमें मैं आख्या कि ਅਸੀਂ मैदा मतलब करते हैं ऑपरेशन स्टेज 1 और स्टेज 2 ਵਿੱਚ ਜੀ, मैदा ਅਸੀਂ ਅੱਧਾ ਜਾਂ ਪੂਰਾ ਕੱਟ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ मैदा ਅੱਧਾ ਔਰ ਪੂਰਾ ਕੱਟਸਾਂ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰੇਜ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗਜ਼ਾ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, मतलब ਅਸੀਂ 3 ਵਾਰੀ ਗਜ਼ਾ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਵੇਰ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੁਪਹਿਰੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਮੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, मतलब वो उस पर जमा होने की कैपेसिटी नहीं जी। लिहाजा उस बीमार को ਅਸੀਂ एडवाइस करते हैं कि तो दिहाड़ी 5-6 वारी थोड़ा थोड़ा खाना, थोड़ा खाना जी, मतलब एक कप तो सुबह खा के दा, एक दिन लगे हुए खा के दा, एक दोपहरी खा के दा, एक पेशी खा के दा, है ना जी। स्मॉल एंड उसको कहते हैं अंग्रेजी में स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स जी, थोड़ा थोड़ा 4-5 वारी तो खाना है जी, मतलब इस तरह मतलब ताकि एक बारी ओवरलोड ना कर सी और उसमें मतलब डैमेज हो सकता है जी। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਖਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਸਤੇ ਮਤਲਬ ਪਹਾੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦਿਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ को ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਲੋੜੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸਾਂ को शिकार अपना ना बनाओ? माशाल्लाह इलाज अवेलेबल है, डॉक्टर अवेलेबल है, हॉस्पिटल अवेलेबल है जी। मैं तो आख्या कि आपने आप सेल्फ मेडिकेशन करनी नहीं, खासकर मैं एक चीज़ पहले बोल गया कुछ जी तुम सेल्फ मेडिकेशन आखते हो, दर्द की दवा जी असं खेने हैं, आम लोग कहते जोड़ों की दवा की दी, ठीक है ना जी, जिसको ਅਸੀਂ आते हैं वो वोवरान ब्रोफिन टिक्कियाँ, वो अगेन एक वजह बनती है क्या मैदे दे जख्म दी, जिसमें मैदे जख्म बनती है ब्लैक मोशन होती है, फिर कैंसर बन सकता है जी। लिहाजा अपनी दवा नहीं खेनी, समझो नहीं जी, एकदम कहना डॉक्टर को, डॉक्टर की एडवाइस करनी है, और डॉक्टर को किसी वेले डॉक्टर को भी मतलब बीमार भी मतलब कम्युनिकेट करता है जी, समझो नहीं जी। डॉक्टर को दिमाग भी नहीं आता, लेकिन बीमार मतलब अपने आप ही उसको क्या करता है कि मुझको इंडोस्कोपी करो जी, तो इंडोस्कोपी की तो कोई अर्ज नहीं, इंडोस्कोपी की थी सबके सामने आ सकूँ फर्स्ट क्लास। अच्छा मतलब जी फ्राइड फ्रूट्स नहीं खाने जी, मतलब जी असं तली दी गज़ा ये खाने और असं एहतियात करनी जी, सादी गज़ा खानी है जी, मर्च ना की कोई चीज़ होंगी गज़ा में नहीं होनी चाहिए, मतलब मैदा खाली नहीं रहना चाहिए, मैदे में थोड़ी बहुत गज़ा रहनी चाहिए जी। तो मतलब जी असं आखते हैं धुप्पा में कोई चीज़ा मतलब सुक्की शुकी जियां वो चीज़ा भी मतलब घट इस्तेमाल करनी है, ज़्यादा घट इस्तेमाल करना है, समझ स्पाइस जंक फूड हाँ ना बंद घट करना सादी गज़ा रखनी है बस, वही मैदे वास्ते मतलब भैया जी दुआ है जी माशाल्लाह। डॉक्टर साहब तुसां दा बहुत बहुत शुक्रिया, आइंदा भी इंशाल्लाह और किसी टॉपिक ता तुसां नाल गल करसां। नाजरीन असे डॉक्टर नसीर अहमद अवान साहब ਜਿਹੜੇ ਅਸਾਂ ਨਾਲ ਮੈਦੇ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਅਸੇ, तो इंशाल्लाह आइंदा भी इन्हां नाल मुलाकात करसां और किसी टॉपिक को केनकात दियो अपने मेज़बान लियाकत खान को इजाज़त, अल्लाह बेली। दोस्तों वास्ते यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, तो फेसबुक पेज को शेयर तो लाइक ज़रूर करियो, शुक्रिया।